डिटेन करके लाया गया, लेकिन एसएचओ साहब आए, उन्होंने, जबकि इस प्रदर्शन को पूरे विश्व में देखा जा रहा है, लेकिन एसएचओ साहब ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक प्रोफेसर गेट पे बैठिए उससे बात कर लूँ। ये सब मनवादी हैं और ये सब अमित शाह जी के इशारे पे चल रहा है जी। जब हम किसी चोर को पकड़ते हैं तो चोर पकड़ में न्याय से अपनी बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है, तो ये वही चल रहा है। नहीं, एसएचओ आए और निकल गए, वो नहीं बात करेंगे, क्यों बात करेंगे वो? उनका एक मकसद था कि वहाँ से उनको तितर बितर करना, उन्होंने तितर बितर कर दिया, यहाँ ला के छोड़ दिया, बस उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, ड्यूटी बाउंड है वो। सो सब अमित शाह जी के सहारे पे रहा है। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। चले अरे देखो ये दीवाने कहाँ चले। हमें जड़ से लड़ना है। हमारा शोषण ये मनवादी लोगों ने किया है 27 साल तक। अभी हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। हमारे लोगों ने आजादी मिला के दी, इन्होंने हमारा खून चूस के हमारी माँ बहन की इज्जत टूटी है। अभी हाथ नहीं लगाने देंगे इनको, मरेंगे लेकिन ये इस मनुस्मृति के साथ लड़ेंगे, ईवीएम के लिए मरेंगे। मैंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की है और अभी भी एक बार और करना चाहता हूँ, अगर आपने ईवीएम नहीं हटाया और इस देश में हम संविधान बचाने वाले लोग हैं, लड़ने वाले हम लोग हैं। जिन लोगों ने ये बाहर से आए हुए आ रहे हैं, ये नेहरू जी ने बताया भारत खोज में, और भागवत कबूल करता है 2000 साल से कर रहे हैं। अभी हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए मरने के लिए तैयार है हम लोग। हमारे पूर्वजों ने जीती है ये लड़ाई। ईवीएम के लिए तो प्रोटेस्ट करने के लिए मिल रहा है, तो कैसे फोड़ोगे आप? अरे बूथ पे चलेंगे, फोड़ देंगे, क्या हो रहा है? हथियार ले जाने की जरूरत है। अधिकार है ना। जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक बंदे ने, हमारे पास पूरी वीडियोस हैं, ये झंडा ऐसे कंधे में था और कह रहा है इस झंडे को नीचे करो, ये थाना है कि झंडा यहाँ पे चलेगा, पूरी वीडियो है। जय भीम, जय हालांकि आप जहाँ पे भी मिलोगे हम आपके पीछे नहीं आगे खड़े मिलेंगे, ये देख लो आगे। ये देश के सैनिक भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों देखिए, हम फौजी हैं और जहाँ पर अन्याय की लड़ाई होती है वहाँ फौजी सबसे आगे होता है। आज रितु बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें हमारी पूरी फौजियों की जो टोली आई है, पूरे देश के सैनिकों का बेटी के साथ आशीर्वाद है और पूरे भारत की सेना आज बेटी के साथ में। जहाँ पर भी बेटी का पसीना बहेगा, खून बहेगा, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे बेटा, ठीक है? अन्याय नहीं होने देंगे। इस देश में सैनिक अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। हमने अपनी पूरी जवानी अन्याय के खिलाफ, देश की जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई होती है उसमें हमने अपनी जवानी दी है। और आज यहाँ पर देश में इन बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके साथ हम तन मन धन के साथ बच्चों के साथ में, जो मर्जी बच्चों के साथ अगर कुछ अन्याय होगा हम किसी भी उस पर खेल जाएंगे बेटा। धन्यवाद, थैंक यू। एक्टिविस्ट है वो पूरे यूनिवर्सिटी में इनके खिलाफ जो प्रशासन ने किया है उसके खिलाफ आरटीआई की जंग की हम शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा आरटीआई फाइल करेंगे, इनको पता चल जाएगा कि आरटीआई की कीमत क्या होती है और आरटीआई में दम कितना होता है। इनको पूरा एक्सपोज करेंगे, इसका घोषणा हम करते हैं। मेरा नाम गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट है। मैं आरटीआई सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नीतू जी के डॉक्टर रीतू के समर्थन में, और केवल डॉक्टर रीतू के साथ साथ इस जितने भी अन्याय हुए हैं, शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको एक्सपोज करने की मैं जंग का ऐलान करता हूँ और आप लोगों का समर्थन चाहिए। मुझे सारे विद्यार्थियों से ये कहना है, छात्रों, युवाओं, मातृशक्तियों से आह्वान करता हूँ कि जुट जाओ। जितने भी अन्यायी भ्रष्टाचारी हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको सहने की जरूरत नहीं है। सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए और इन अन्याय का प्रतिकार हर हालत में होना चाहिए। इसके लिए एकजुटता की जरूरत है। किसी भी शासन और प्रशासन से हम शांतिपूर्वक न्याय करते हैं, हम संविधान में हमारी आस्था है। इसलिए मैं ईवीएम के खिलाफ कल आंदोलन में डिटेन कर लिए गए थे हमारे सारे सैनिकों के साथ, और हम लोग कापसेरा थाना में वो कर लिए गए। एक तरफ वहाँ ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में
हमारा अभियान चल रहा है। तीसरी तरफ इस तरह की जो डॉक्टर ऋतु है, इस तरह की भी सारी चीज उजागर हो रहा है। तो इस तरह से ये सरकार पूरी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, और लोकतंत्र को कुचलने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उसका हम प्रतिरोध करते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो कोई भी इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहते हैं, 7678261884 मेरा नंबर है, उस नंबर पर कोई भी। कमाल हो गया, यही लोकतंत्र है क्या? क्या ये बड़े शालीनता के साथ अपनी आवाज बुलंद कर सकते? इस देश का लोकतंत्र समाप्त है, इसलिए मेरी सौगंध आप लोगों को देशवासियों क्योंकि अब ये आंदोलन उस हर समाज के गांव के उस हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, क्योंकि आपने हमारे आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की है, हमारे आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। तमाम लाठी गोले एफआईआर के बावजूद भी हम ये टिके हुए हैं। थाने के सामने पूरी मजबूती के साथ चीख कर ये ऐलान करते हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में अब भारत बंद की कॉल आएगी, और अगले 15 दिन में देखना कब तक किस किस थाने में हमारे साथियों को रखोगे। हम लोगों ने ठान लिया है कि अब हम पढ़ने के साथ साथ इस देश के हर मजलूम की लड़ाई लड़ेंगे, और उनके साथ उनके पीछे उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। क्योंकि अब ये बात सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ऋतु की नहीं है, अब ये बात उन तमाम शोषित तबके की हुई, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, ये तमाम जो भी समाज का शोषित तबका उनकी आवाज हो। साथियों, हम बार बार आज थाने पर जमा होकर दिल्ली में खींच कर हमको लाया गया, लेकिन हमारी आवाज में, हमारी बातों में, हमारे लोगों में, हमारे साथियों में 1 इंच भी पीछे होने की उनके अंदर भावना नहीं आई है। क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत ईमानदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बहुत जेन्युइन लड़ाई है, हमारी लड़ाई सही में न्याय की लड़ाई है। हम लोग इनकी तरह फर्जी डॉक्यूमेंट लेके किसी के खिलाफ बेकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। जब तक सविता रॉय को अंदर नहीं बिठा देते, ये सविता रॉय ऐसी तमाम इस कैंपस और पूरे भारत के कैंपस में जो जातिवादी कीड़े पनप रहे हैं, जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग पनप रहे हैं, जो महिला विरोधी लोग पनप रहे हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। और हम लोग उनकी आंख में आंख डालकर बार बार बोल रहे हैं कि अब आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों रास्ते हैं। हम भीमा कोरे ये गाँव भी याद दिला सकते हैं, और हम लोग संवैधानिक तौर से भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये लिमिट तोड़ेंगे, जब ये लोग हमको इसी तरीके से मारेंगे, तो हमारा एक नारा बहुत बुलंद है कि पढ़ेंगे लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, और पढ़ेंगे भीमराव की तरह। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी बेहद जरूरी है। तो मत भूलो भीमा कोरे गांव, मत याद, तुमको जरूरत ना पड़ जाए दोबारा भीमा कोरे गांव याद दिलाने की। साथियों, अभी तो हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन जब हम हमारे सीने पे गोली मारेंगे तो हम शांत नहीं रहने वाले। हम बार बार 184 दिन से आप सब से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से चीख कर, रिक्वेस्ट कर अपनी मांग को मंगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पर एक जू नहीं रेंग रही। अब इनका या तो कान काट लिया जाएगा, या यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर इन जातिवादी कीड़ों को बाहर फेंक दिया जाएगा। अब ये आंदोलन जन आंदोलन है। ये आंदोलन सिर्फ एक दो लोगों का नहीं, आप सबका आंदोलन है। आप सबको इस लड़ाई में आना पड़ेगा, आप सबको इस आंदोलन के थ्रू इस देश में उस जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। जय भीम साथियों। बाकी कुछ साथियों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, उनका पार्लियामेंट बिका हुआ है। एग्जीक्यूटिव से आप देख सकते हैं, सुअर है पार्लियामेंट में, सुअर। एग्जीक्यूटिव के लोग, जो एग्जीक्यूटिव पुलिस होती है, उनके ऊपर क्या, वो लोग भी कितनी जातिवादी हैं ये आप लोग भी जानते हैं। मीडिया बिका हुआ है। जुडिशरी, जिसके ऊपर हम लोगों को भरोसा था, जिसने हमारे साथ में, हमारे पक्ष में फैसला दिया था, वो उस जुडिशरी को भी अब नहीं मान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हम स्टूडेंट्स जो मांग कर रहे हैं, हम जो प्रोफेसर्स यहाँ जो मांग कर रहे हैं, हम उधर ले गए, सब यहीं आ रहे हैं। हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जन आंदोलन में प्लीज हिस्सा लें। प्लीज, हम लोग आप लोगों से आज, हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपके आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। किसी एक प्रोफेसर का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम सबका प्रोटेस्ट है। अब ये कितनी बार हम लोगों को डिटेन करके लेके जाएंगे, हम भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतनी बार आए हैं। हम लोग ने सिर्फ ये बोला था आप लोगों से कि उस जातिवादी प्रिंसिपल को आप पुलिस गिरफ्तार करें।
आप धीरे धीरे जितना भी इस प्रोटेस्ट को आप आगे लेके जाएंगे हमारी मांगे उतनी बढ़ती क्या बात है? और मजबूत आप होता बैकलॉग भी आप पूरा करोगे, आप एनएफएस भी हटाओगे, क्या बात है? जितनी बार आप हम लोगों को यहाँ पे बिठाओगे उतनी बार हमारी मांगे होंगी। अब आप देख लो आपको उसको गिरफ्तार मजबूत करना होता है जाएगा। या हमारी जितनी मांगे हो हमारी डिमांडों को और बढ़ा के उन सबको एक साथ पूरा करना है या आप बताओ ना स्टूडेंट कैसे एक और साथ हैं? हम लोग स्टूडेंट्स, आप ये जो बोलते हो ये फेक न्यूज़ फैलाते हो कि स्टूडेंट साथ में नहीं है, आप लोगों को बता दिया गया है हम सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं। और ये जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स ये जो बनाते हैं, ठीक है, इनकी औकात ही यही है। 35 स्टूडेंट्स का फोर्स डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर रितु के खिलाफ में बना था, तब भी आपने फोर्स डॉक्यूमेंट लगाए थे। आप कैंपस में हम लोग गंदगी फैला रहे हैं या प्रोटेस्ट करके लोगों को बुला रहे हैं, आप इसमें भी आपके 4 प्रिंसिपल ने फोर्स डॉक्यूमेंट्स ही लगाए हैं। आपके पास सबूत तो होते नहीं है, कोर्ट की पालना आपको करनी नहीं है, आप लोगों सब बिके हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सिर्फ आप लोगों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी कर दो, वरना ये मांगे और बढ़ेंगी। क्या बात है? तो डॉक्टर रितु ने थाने के बाहर बैठकर अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्होंने 112 पे कॉल की है, उनके साथ जो अभी मिसबिहेव किसी पुलिसकर्मी द्वारा सिविल ड्रेस में किया गया है उसको लेकर वो थाने के बाहर ही बैठ गई। उनका कहना है कि मुझे डर लग रहा है, मैं थाने के अंदर नहीं जाऊंगी। जो व्यक्ति थाने के गेट पर मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है वो अंदर जाकर क्या हाल करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रितु अपने समर्थकों के साथ गेट पर बैठ गई है। हालांकि जो बुराड़ी थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो चाह रहे हैं कि रितु अंदर जाके बैठे, उनसे बातें करें, अपनी समस्या उनको बताए, लेकिन डॉक्टर रितु का कहना है कि जब तक मेरे वकील नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कॉल भी की है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट है। आप देखते रहे समता आवाज़ टीवी के माध्यम से ये रिपोर्ट। लाइव टेलीकास्ट समता आवाज़ टीवी से, थाना बुराड़ी, दिल्ली से।